श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आइए आज श्रवण करते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा और उसके महत्व को। शास्त्रों में बताया गया है कि कामदा एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन उपवास रखने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की उपासना का भी विधान है। इस दिन माँ लक्ष्मी की उपासना करने से धन, ऐश्वर्य और सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कामदा एकादशी के दिन दान पुण्य करने से भी विशेष लाभ प्राप्त होता है और आर्थिक व कार्य क्षेत्र में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो चलिए श्रवण कर लेते हैं इसकी कथा को भी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को चैत्र शुक्ल एकादशी व्रत यानी कामदा एकादशी की कथा सुनाई थी। रघुकुल के राजा दिलीप ने भी कामदा एकादशी की इस कथा को अपने गुरु वशिष्ठ से सुना था। प्राचीन काल में पुंडरीक नाम का राजा था जो भोग विलास में डूबा रहता था। उसके राज्य में ललित और ललिता नाम के स्त्री और पुरुष रहा करते थे। दोनों में अथाह प्रेम था। एक दिन राजा की सभा में ललित गीत गा रहा था, लेकिन तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी पर चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया। यह देखकर राजा पुंडरीक बहुत क्रोधित हुआ और उसने क्रोध में आकर ललित को राक्षस बनने का शाप दे दिया। ललित मांस का भक्षण करने वाला राक्षस बन गया। अपने पति का हाल देखकर राजा की पत्नी बहुत दुखी हुई। अपने पति को ठीक करने के लिए ललिता ने कई लोगों से इस बारे में पूछा। आखिरकार ललिता विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई। वहां जाकर उसने पति का पूरा हाल कह सुनाया। ऋषि ने ललिता को मनोकामना पूरी करने वाला व्रत कामदा एकादशी का व्रत रखने के लिए कहा। साथ ही ऋषि ने कहा कि अगर वे कामदा एकादशी का व्रत रखती है तो उसके पुण्य से उसका पति ललित फिर से मनुष्य योनि में आ जाएगा। ललिता ने भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए विधि विधान के साथ कामदा एकादशी का व्रत किया। ऋषि के बताए अनुसार चैत्र शुक्ल एकादशी का व्रत किया और अगले दिन द्वादशी को पारण करके व्रत को पूरा किया। इस तरह व्रत पूरा होने पर भगवान विष्णु ने ललिता के पति को फिर से मनुष्य योनि में भेजकर राक्षस योनि से मुक्त कर दिया। इस प्रकार दोनों का जीवन कष्टों से मुक्त हो गया और श्री हरि का भजन कीर्तन करते हुए अंत में दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार यह व्रत कथा पूर्ण हुई। आशा करती हूँ आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। यदि आपके लिए यह वीडियो सहायक हुई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।